ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट से एग्जिट कर जाएं। पीएसओ एंड हपको मार्केट सुस्त सरगर्मी का शिकार, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। देखिए, जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पे बहक गए। तो याद रखें कि जो वसवसे और जो इस तरह की जो हम चीज़ें पालते हैं ना, तो उसमें कामयाबी नहीं होती है। लेकिन जब आप कोई काम यकीन के साथ, खुद एतमादी के साथ जब करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलती है। बेशक उसमें तकलीफ़ें आती ज़रूर हैं, लेट सवेर ज़रूर होता है, लेकिन कामयाबी मिलती है। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। आज हमने देखा कि मार्केट जो थी सुस्त सरगर्मी का शिकार थी। स्टार्ट मार्केट तो बहुत अच्छी हुई और 450 पॉइंट एक टाइम में 439 पॉइंट प्लस भी हो गई। मार्केट ने हाई बनाया 1,12,524 का, लेकिन मार्केट ज़्यादा देर हाई साइड पे सस्टेन नहीं कर सकी। वजह ये थी कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स स्टार्टिंग में बहुत कम थे। बहुत स्लो सुस्त रवि के साथ मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग हो रही थी और पूरा दिन अगर हम देखें तो मुसलसल 2 से 3 घंटे तो ऐसा था कि मार्केट के वॉल्यूम्स बढ़ ही नहीं रहे थे। 65 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, फिर 120 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इस तरह बहुत स्लो वॉल्यूम्स थे, जिसके अंदर एक्टिविटी बिल्कुल एक तरह से स्लो हो गई थी, डल हो गई थी। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर एक लेवल बना और फिर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 571 पॉइंट माइनस तक भी गई, लेकिन फिर मार्केट 341 पॉइंट माइनस के साथ 1,11,743 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 520 मिलियन के वॉल्यूम्स हो गए एंड में, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 456 मिलियन के वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में इजाफा हुआ। पूरा दिन मार्केट को एक स्लो रखा गया, मार्केट को एक डल एक्टिविटी रखी गई। मार्केट के अंदर एक्टिविटी बहुत स्लो थी। ये क्यों रखी जाती है, किस वजह से होता है? देखिए, मार्केट के अंदर लास्ट फ्राइडे के अंदर हमने देखा कि 1700 पॉइंट का इजाफा हुआ था और उसके बाद फिर अब मार्केट ने मजीद जो रिकवरी की थी उसको कंटिन्यू करना था। लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर कोई ऐसी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं थी, मार्केट के अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं आ रही जैसे कि आईएमएफ से रिलेटेड कोई ऐसी खबर कि आईएमएफ का प्रोग्राम या कोई मामला तय पा गए और फिर जो फंड्स रिसीव होने आईएमएफ से, इस तरह की कोई चीज या फिर कोई अच्छे रिजल्ट या कोई ऐसी कोई मार्केट के कोई ट्रेंड लेवल जो सेट करने की कोई ऐसी चीज, तो इस तरह की कोई खबरें, इस तरह की कोई चीजें मार्केट को फिल वक्त मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन लेस हो गई, मार्केट इसी वजह से लो हो गई। अक्सर यही होता है कि जब मार्केट आपकी स्लो हो जाती है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, तो उस टाइम घबराया ना करें, उस वक्त प्रेशर में ना आया करें, क्योंकि मार्केट जब स्लो होती है तो जिस तरह छोटे स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं परेशान होते हैं, इसी तरीके से बड़े प्लेयर्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को भी काम करना होता है, बड़े प्लेयर्स को भी यहीं से अर्निंग करनी होती है। इसके अलावा जो हमारी जो कंट्री है उसको भी टैक्स कलेक्शन करने होते हैं, तो उनके ऊपर भी उनको भी एक प्रेशर बन रहा होता है, एक चीजें बन रही होती है। तो क्या मार्केट के अंदर एक सुस्त रवि का शिकार थी, सुस्त सरगर्मी का शिकार थी, लेकिन फिर मार्केट कुछ रिकवर करके बेहतर वॉल्यूम के साथ मार्केट क्लोज रही, लेकिन मार्केट क्लोज रही नेगेटिव क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स अगर हम देखें तो आपके सामने इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम यानी कि सेक्टर वाइज देखें पोजीशन, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर आज टॉप पे रहा है 102 पॉइंट। कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, लेदर, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑयल गिर रहा है और पाकिस्तान में भी ऑयल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। 233 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रहा। टेक्नोलॉजी के 110 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और बाकी सेक्टर में हमने गिरावट देखी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो उस वक्त यही करना चाहिए कि अपने ऊपर पैशन लेवल रखना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त पे ऊपर सब्र रखना, कंट्रोल रखना, क्योंकि मार्केट देखिए हर वक्त एक अच्छे हालात में नहीं होगी। मार्केट कभी आपको डराएगी, कभी थकाएगी, कभी यानी आपका आपका बर्दाश्त लेवल चेक करेगी कि आपका लेवल किस तरीके का होगा, फिर इसके बाद जाके मार्केट आपको कामयाब करेगी। जो वसवसों ने जिनको डराया वो मंजिलों से दूर हो गए और जिन्होंने यकीन के साथ यानी कि यकीन रखा तो वो कामयाब भी हुए। तो यही बात है कि मार्केट में ऐसे वक्तों में हमें यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी होल्डिंग के ऊपर होल्डिंग रखनी चाहिए, परेशान या पैनिक नहीं होना चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें, तो काफ़ी सारी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो नज़ीर कॉटन मिल्स बोर्ड का खस्ता हाल इमारत फ़रोख्त करने का फैसला, जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा और जो कंपनी को बेहतर कर सकेंगे। 2024 की चौथी तिमाही में पाकिस्तान कारोबारी एतमाद में इज़ाफ़ा हुआ है। गिलिप सर्वे की रिपोर्ट है। ये अच्छी रिपोर्ट है। बैंक ऑफ पंजाब ने टैक्स के बाद यानी कि ₹1 यानी कि 18% इज़ाफ़ा हुआ प्रॉफ़िट के अंदर। तो ये ज़बरदस्त था और ₹1.80 कैश डिविडेंड भी दिया। अच्छा, एंग्रो पावर जिन कादिरपुर और CPPAG के दरमियान तरमीमी मुआहिदा पर दस्तखत। इस मुआहिदे के तहत कंपनी हाइब्रिड टेक एंड मॉडल नाफिज करेगी, जिसका इत्तलाक 1 नवंबर 2024 से होगा। तो ये भी खबर अच्छी थी इन कंपनीज के लिए। अच्छा, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखा जाए तो PSO और हपको का यानी कि ग्रीन के साथ यानी कि शराकत यानी आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये दोनों कंपनीज के लिए अच्छा होगा, दोनों के लिए बेहतर होगा। EPCL के मातहत इदारे एंग्रो प्रोक्साइड ने 11 अरब 70 करोड़ रुपए हाइड्रोजन पावर ऑक्साइड प्लांट पर कमीशन हासिल कर लिया। इनसे इनको एक रेवेन्यू जनरेट होगा और मामलात होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोज रही। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $70.70 के पास। और क्रूड ऑयल चूंकि अब कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है कल, तो एक आध दिन में एक्सपेक्टेड है कि 71 से लेकर 72 तक जा सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इस वक्त 3276 है, जबकि गोल्ड इस वक्त 2910 है। $9 प्लस है। गोल्ड सिल्वर आपके बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें, मार्केट 275 पॉइंट इस वीक के आगाज से ही ओवरसोल्ड है, जबकि अगर मंथ के हिसाब से देखें तो 269 पॉइंट है और साल के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट परफॉर्म कर रही है, 21,040 पॉइंट ओवरबॉट परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम आ जाए टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो पोजीशन ये थी जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन पिक्चर थी, वैसी पिक्चर है कि 1,12,000 का लेवल पे मार्केट क्लोज रही थी और आज भी मार्केट लो लेवल बनाया जरूर मार्केट ने 1,11,500, लेकिन 1,11,000 जो मेन सपोर्ट लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट की जो रेंज थी वो 1,11,000 से लेके 1,12,000 देखा जाए तो 13,500 के दरमियान मार्केट रेंज माउंट थी। आज मार्केट कोशिश करती रही लेकिन मार्केट लेवल ब्रेक नहीं कर सकी। अगर लास्ट में हम देखें तो मार्केट ने लो लेवल बनाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी की है, तो एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मार्केट सीमेंट सेक्टर्स के अंदर दूसरे जो सेक्टर जो चलने वाले स्टॉक्स है, क्योंकि आज भी लकी सीमेंट परफॉर्म कर रहा था, एंड में पावर सीमेंट और बहुत सारे चीज थे वो परफॉर्म कर रहे थे। ऑयल सेक्टर्स भी एक टाइम में थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा था। तो एक्सपेक्टेड ये कि 1,11,000 का लेवल जो कि सपोर्ट लेवल बरकरार रहता है, तो मार्केट ना सिर्फ बाउंस बैक कर जाएगी 1,12,000 तक, 1,12,500 तक, 800 तक रिबाउंड कर जाए। 1 लाख जो यानी कि 12,800 का लेवल होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जैसे ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। सपोर्ट लेवल में 1,11,157 सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट की दूसरी सपोर्ट है। लेकिन अगर हम मार्केट को हम देखें तो मार्केट ने 1,09,400 का यानी कि एक लेवल बनाया था और मार्केट वहां से रिबाउंड हुई थी 1,13,000 और तकरीबन 1,14,400 की तरफ मार्केट रिबाउंड हुई थी। लेकिन मार्केट चूंकि इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट डिस्काउंट इसलिए कर रही है, 13,400 तक रिबाउंड हुई थी। मार्केट डिस्काउंट इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट में पिछला वीक थोड़ा बेहतर बंद हुआ, इस वीक में थोड़ा सा स्टार्टिंग में मार्केट अपने आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के अंदर रख रही है। इंशाल्लाह जैसे लेवल मेंटेन होता है 1,12,500 का और 800 का लेवल, तो इंशाल्लाह मार्केट जो अपनी रिकवरी है पिछले वीक की उसी रिकवरी को कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे में पैनिक या प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको डराते रहते हैं, वसवसों में डालते रहते हैं। पहले भी जब 1,09,000 के करीब थी मार्केट तो उस वक्त ये कह रहे थे कि 1,05,000 हो जाएगी, लाख हो जाएगी, 95,000 हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां से मार्केट 4,000 पॉइंट तकरीबन 4,000 पॉइंट मार्केट ने रिकवर कर लिए। और इसी तरीके से अब भी वो कोशिश यही होगी कि वो डराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि मार्केट के अंदर प्रेशर है, मार्केट में यानी कि पैनिक करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। इस तरह की कोई भी चीजें नहीं। मार्केट बेसिकली अगर हम देखें तो रिजल्ट सीजन की वजह से मार्केट जो है वो आपकी एक डायरेक्शन नहीं बना पा रही, क्योंकि किसी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी का बुरा आ रहा है। इसी वजह से मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट जैसी
थोड़े से बेहतर रिजल्ट आते हैं कुछ कंपनीज के, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ मार्केट लेवल भी ब्रेक करेगी और मार्केट मूव भी करेगी अपसाइड की तरफ। ऐसे में यही करना चाहिए कि जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए प्रेशर या पैनिक में नहीं आना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए और आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। अच्छा, जो स्टॉक आपके पास रखे हुए हैं, मिसाल है कि डेली बेसिस पे डाउन भी होते हैं और फिर दोबारा अप भी जाते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस लेवल हमने शेयर कर दिए हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आए तो आप अपना 35% सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो सकती है। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल यानी दूसरा रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको 5, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 8, 1 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो लिस्ट आपके सामने शेयर कर दी गई, इनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दी गई है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका अकाउंट कहीं पे भी है तब भी आप हमारे पास अकाउंट ओपन करके कहीं पे भी जो शेयर्स वगैरह हैं मूव कर सकते हैं ईमेल के ऊपर। इसके अलावा मुनीक हनानी की किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए भी आप केएमबी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।